सबसे पहले हम बिहार में चुनाव तारीखों के ऐलान की बात नहीं करेंगे। हम बिहार की चुनावी हलचल से भी बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमारे लिए चुनाव और सियासत से ज्यादा जरूरी इंसान की जिंदगी है, जो लगता है कि देश में बेहद सस्ती हो चुकी है। हालांकि भारत की बात आपको जागरूक रखने वाला शो है, लेकिन यह भी हमारी ही जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आसपास होने वाले घटनाक्रमों के बारे में अपडेटेड रहें। इसलिए हम आपको सिर्फ बिहार की चुनावी परीक्षा वाली डेट शीट दिखाएंगे। इसके तुरंत बाद जयपुर के अस्पताल में लापरवाही की आग से हुई 8 मरीजों की मौत का विश्लेषण करेंगे। तो बिहार में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा। दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। फिर क्या होगा? फिर सरकार बन जाएगी, कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएगा। लेकिन आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आएगी? क्या बदलेगा? कुछ नहीं। आप और हम यूं ही अस्पतालों की आग में जलकर मरते रहेंगे। आपके और हमारे बच्चे यूं ही जहरीले सिरप पी पी कर मौत की नींद सोते रहेंगे। हमें सरकार बनाने और बदलने से क्या फायदा, जब ऐसी सरकारों के लिए हमारी जान की कोई कीमत ही नहीं। पहले आपको अस्पताल की आग में मारे गए लोगों के परिवारों का दर्द दिखाते हैं। इसके बाद खबर को विस्तार देंगे। सब भागे सर, कोई नहीं बचा। इतना धुआं बचा सर, जिसको निकालना था वो निकाल गया। त्योहार का टाइम है, दुनिया के घर में दिए जलेंगे, हमारे बुझ गए। तो बने रहो वोटर, देते रहो वोट और बनाते रहो सरकार। इससे ज्यादा देश को आपकी जरूरत नहीं है। देश के नेताओं और सरकारों के लिए आपकी जान एक वोट से भी सस्ती है। अगर ऐसा नहीं होता तो यूं अस्पताल की आग में जलकर जिंदगियां बेवक्त मौत की नींद नहीं सोती। आजादी के 78 साल बाद हमने ऐसा वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम तैयार किया, जिसमें जान देने वाले अस्पताल मरीजों की जान ले रहे हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लग गई। इलाज के लिए भर्ती मरीजों की जान चली गई। पीड़ितों का आरोप है, अस्पताल में आग बुझाने के इक्विपमेंट्स तक मौजूद नहीं। जो कंडीशन में वो हमें पेशेंट दे दो, हमें यहाँ इलाज भी नहीं चाहिए। वो सर सब स्टाफ की वो कमी है सर। जब मैंने हम 5 मिनट पीछे देखा तो उसमें बहुत जोर से आग लग गई थी और सारे कंपाउंडर और डॉक्टर भाग गए थे। कहाँ है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा? क्यों इस लापरवाही और मौत की जिम्मेदारी नहीं लेते? राजस्थान सरकार खांसी के सिरप से तो बच्चों की मौत पर मुकर रही है, लेकिन सरकार इन आरोपों से कैसे बच सकती है, जो अस्पताल में अग्निकांड के पीड़ित लगा रहे हैं? पीड़ितों का आरोप है, अस्पताल के स्टाफ ने आग लगने की सूचना को गंभीरता से नहीं लिया। आग की लपटें दिखने और धुआं बढ़ने पर स्टाफ मरीजों को मरने के लिए छोड़कर भाग गया। आईसीयू वार्ड के बाहर स्ट्रेचर तक नहीं थे। रात के वक्त कोई सीनियर अधिकारी और डॉक्टर अस्पताल में नहीं थे। परिजन जब खुद मरीज को बाहर लेकर आए, तब भी कोई उन्हें देखने वाला नहीं था। अस्पताल में आग के बाद एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें परिजन खुद स्ट्रेचर खींचकर अपने मरीजों को बाहर लाते नजर आ रहे हैं। लापरवाही करी, वो अपने जान बचा के भग लिए। अब जो पेशेंट के जो परिजन है ना, वही अपने आप ही मदद कर रहे थे। वो डॉक्टर जो कंपाउंडर थे ना, वहाँ पे कोई भी नहीं बचा। एक कंपाउंडर डॉक्टर कोई भी नहीं था। गार्ड अंदर जाने नहीं दे रहे थे हमें। स्टाफ से मैंने पूरी कोशिश की, मैंने ऑक्सीजन लगा दें, लेकिन किसी ने ऑक्सीजन की सुनवाई नहीं की और उनकी घुटन की वजह से मौत हो गई। उसी आग की खबर से अन्य वार्ड, जो ट्रॉमा सेंटर के वार्ड है, सुरक्षित वार्ड है, उनमें भगदड़ मच गई। उस भगदड़ में मरीज बेड से बाहर आ गए। उनको वापस पुनः ले आए हैं, वार्डों में वापस उनको शिफ्ट कर दिया गया है। अलग से विशेष मॉनिटरिंग चल रही है। सरकार की लापरवाही के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। उन्होंने अग्निकांड के गुनहगारों पर कार्रवाई की मांग को लेकर अस्पताल के बाहर धरना दिया और भजनलाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पूरी तरह से सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। आज एसएमएस जो राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, दवाइयों से बच्चे मर रहे हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, जहाँ उम्मीद से लोग यहाँ आते हैं, और यहाँ इतनी बड़ी लापरवाही हो तो ये सबसे बड़ी नाइंसाफी लोगों के साथ में। ऐसा लग रहा पूरे राजस्थान के अंदर सरकार नाम की चीज है ही नहीं। आखिर नाराजगी दिखाकर होगा क्या? सरकार की तरफ से जांच का आश्वासन दिया जाएगा। जांच के बाद अग्निकांड की घटना में किसी डॉक्टर पर गाज गिरा दी जाएगी, जैसे मध्य प्रदेश में जहरीला सिरप लिखने वाले डॉक्टर के साथ हुआ। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। सरकारी अफसर वही रहेंगे, मंत्री वही रहेंगे,
और सरकार यूं ही चलती रहेगी। बस आपके घरों में इस दिवाली दिए नहीं जलेंगे। त्योहार का टाइम है, दुनिया के घर में दिए जलेंगे, हमारे बुझ गए। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेताओं ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। इस बीच सवाई मानसिंह अस्पताल में अग्निकांड के बाद एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो दिखाता है कि हमारे देश के हेल्थ सिस्टम की हालत क्या है। अस्पताल में आग लगने के बाद जिन मरीजों को बाहर निकाला गया या मरीजों के परिजन उन्हें किसी तरह बाहर लेकर आए, वो मरीज खुले आसमान के नीचे घंटों तक बेड पर पड़े रहे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन या राजस्थान सरकार की मशीनरी ने उनकी कोई सुध नहीं ली। अग्निकांड के वक्त कुछ मरीजों को तो स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं थी, लेकिन जब रात के बाद सुबह का उजाला हुआ और अग्निकांड पर प्रशासन की आंखें खुली, मंत्री मुख्यमंत्री अस्पताल पहुंचने लगे तो स्ट्रेचर भी सरकार के डर से अस्पताल के गेट के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए। इस बीच हैरानी की बात यह है कि अस्पताल के अधीक्षक आग से मौत की थ्योरी खारिज कर रहे हैं। तो आगे क्या होने वाला है, इसका अंदाजा लग ही रहा है। आईसीयू में आग लगी थी, आग पे कर लिया था, लेकिन धुआं काफ़ी था, उसके कारण पेशेंट्स को अपन ने शिफ्ट किया था। इसमें अलग से किसी कोई दुर्घटना या पेशेंट घायल हुआ ऐसा नहीं है। अस्पताल के एंट्री पॉइंट की आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। आप देखिए कि तमाम स्ट्रेचर यहाँ पर मौजूद हैं, इन पर गद्दा भी लगा हुआ है, सफ़ेद चादरें भी बिछी हुई हैं। पहले यहाँ एक एक स्ट्रेचर के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता था। आज देखिए कि तमाम वीआईपी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, तमाम दूसरे लोग पहुंच रहे हैं। लिहाजा यहाँ पर आज इस तरीके से आपको एंट्री पॉइंट पे ही तमाम स्ट्रेचर भी नज़र आ रहे हैं, उन पर गद्दे भी लगे हुए हैं, उन पर साफ सुथरी चादरें भी बिछी हुई हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या अगर सरकारी अमला पहले इसी तरीके से एक्टिव होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। खबर है कि अस्पताल के अधीक्षक और ट्रॉमा सेंटर प्रभारी को हटा दिया गया है। तो सवाल यही है कि क्या बड़े लोगों को बचा लिया गया है? वैसे जो मरीज इस अस्पताल में भर्ती थे वो बीमारी से तो बच भी सकते हैं, लेकिन सरकारी नाकामी ने उनकी जान ले ली। क्या राजस्थान में सरकार और सिस्टम नाम की कोई चीज है, या सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है? इस अस्पताल से राजस्थान के सीएम का दफ्तर करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। तब यह हाल है कि अस्पताल में आग लगती है और सीनियर स्टाफ मौजूद नहीं होता। सरकारी सिस्टम का ये आलम है, इसीलिए अस्पताल में मरीज जिंदा जलकर मर जाते हैं, बच्चे स्कूल की बिल्डिंग के नीचे दबकर मर जाते हैं। हर हादसे के बाद दुख व्यक्त किया जाता है, जांच का आदेश दे दिया जाता है। इस बार भी राजस्थान सरकार ने अस्पताल में आग की जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया है, लेकिन विपक्ष अग्निकांड को भजन लाल सरकार की विफलता बताकर उसे घेर रहा है। पूछ रहा है जिनके अपने जलकर मर गए, क्या जांच से वो वापस लौट आएंगे? लापरवाही हद होती है। इतनी भयंकर लापरवाही के बाद में देख के आए हैं, पूरे जो एरिया है जले हुए हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता क्या हुआ होगा। हमारी प्राथमिकता है कि जो 24 लोग थे उनमें से अधिकतर को बचा लिया गया है, तो उनका इलाज बेहतर हो। सरकार को ये तय करना पड़ेगा कि जिम्मेदारी किसकी है। क्योंकि लोगों की जान जाना, अभी कोई दवाई पी के बच्चों की मौत हो रही है, फिर ऐसे हॉस्पिटल में आग लग रही है, जो भी लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस दुकानपुरा में जो लोग घायल हुए हैं उनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले। ईश्वर से ऐसी करबद्ध प्रार्थना हम सभी भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य करना चाहते हैं। तो अस्पताल में आग जान ले रही है और मध्य प्रदेश में खांसी का जहरीला सिरप मौत बांट रहा है। आम आदमी के लिए खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि आम आदमी के खाने में मिलावट का जहर मिल चुका है। आम आदमी का पानी गंदगी से जहरीला हो चुका है। आम आदमी जो हवा ले रहा है वो भी जहरीली और जानलेवा हो चुकी है। अब तो आम आदमी के लिए इलाज में भी जहर घुल चुका है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जहरीले सिरप से बच्चों की मौत का आंकड़ा 16 तक जा पहुंचा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री मानने को तैयार ही नहीं है कि सिरप ही मौत की वजह है, जबकि रिपोर्ट में सिरप में जहर की बात सामने आ चुकी है। हैरानी की बात यह भी है कि संदिग्ध मौत हुई, लेकिन कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया।
जब विवाद बढ़ गया तब रविवार को एक बच्ची का शव निकालकर उसका पोस्टमार्टम हुआ। वहीं सिरप लिखने वाले डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इस एक्शन पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि डॉक्टर की इसमें क्या गलती है। डॉक्टर की दवा के निर्माण में कोई भूमिका नहीं। डॉक्टर ने दवा कंपनियों को मंजूरी नहीं दी। डॉक्टर कोई ड्रग क्वालिटी कंट्रोलर थोड़े ना है। तो क्या असल जिम्मेदारों को बचाने के लिए डॉक्टर को बलि का बकरा बनाया गया? वहीं विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि जिस वक्त मध्य प्रदेश में मासूम जहरीला सिरप पीकर दम तोड़ रहे थे, उस वक्त मुख्यमंत्री मोहन यादव असम में घूम रहे थे, हाथी को गन्ना खिला रहे थे, गैंडे देख रहे थे और रील बना रहे थे। विपक्ष के आरोपों के बीच मध्य प्रदेश के ड्रग डिपार्टमेंट ने अपने ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए। मध्य प्रदेश में 16 बच्चों की जान किडनी खराब होने की वजह से चली गई और इसके पीछे की वजह थी उन्हें जो कफ सिरप दिया गया उसमें डायथिलीन ग्लाइकोल 48.6% था। अब इसके बाद जो ड्रग विभाग है वो जागा है। पूरे प्रदेश भर में जो श्री सन कंपनी है जिसकी वो दवा थी और वो प्रोडक्ट और उसके सारे प्रोडक्ट बैन कर दिए गए हैं। ये मल बन के आया है, उस कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई तमिलनाडु सरकार से कहा कि वो उस पर कठोर कार्रवाई करे और उन्होंने सारे प्रोडक्ट बंद कर दिए। मंत्री जी आज यहाँ आ रहे हैं 8 दिन बाद। कल वो हाथियों को गन्ना खिला रहे थे, वो जंगलों में गेंडे से मिल रहे थे, गेंडे को मध्य प्रदेश लाने की कोशिश कर रहे थे। ये वही मध्य प्रदेश है जहां कुछ दिन पहले बड़े सरकारी अस्पताल में चूहों ने नवजात को काटकर मौत की नींद सुला दिया था। चलिए अब देश के हेल्थ सिस्टम की हालत पर सोशल मीडिया ओपिनियन की बात कर लेते हैं। यूजर्स लिख रहे हैं कि अगर जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो इस कुर्सी से चिपके क्यों बैठे हैं, छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या यही नियति है? आखिर गरीब, मजदूर, किसान जाए तो जाए कहाँ? हर तरफ मौत ही मौत है। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।